क्या है मंसूबे, आपको परत दर परत समझना पड़ेगा। 2 परतें मैंने आपके सामने खोली और उसी में लग रहा है कि यह कितनी गहरी साजिश थी। तीसरी परत अभी बाकी है। कश्मीर को दहलाने की साजिश का बहुत बड़ा सबूत अभी बाकी है। कश्मीर में बैठकर कश्मीर के खिलाफ साजिश रची गई। 10 साल हिंदुस्तान में रहने वाली करीम जोधा ने कबूला कि कश्मीर में अरब स्प्रिंग जैसे हालात बनाने हैं, करीब 2008 जैसे हालात के लिए कश्मीर को सपोर्ट करना है। उसने माना कि मैंने बहुत बड़ी टीम भी तैयार कर ली है। सुनिए। 2008 was just phenomenal. There were people out there in lakhs, and they weren't pelting stones. They were just out there, and how we could somehow bring some of that back and create confidence in them that if they did this, we would all, we meaning, Pakistan, our allies, we would stand by them. The OIC has already said it. If the Kashmiris rose up, they would be behind them. And other than that, just the practical stuff that I was discussing earlier, any help will be so appreciated. And I'm also glad to have found a pretty good team in this space. और ये वो बात है जो पूरे विचार को समराइज करती है। हाथों में पत्थर देखना, अशांति देखना, लोगों को लहूलुहान देखना, ये किसको पसंद है? जाहिर है किसी शैतानी प्रवृत्ति के मुल्क को या शैतानी प्रवृत्ति के इंसान को पसंद होगा। इनके लिए नॉर्मल है। वो कह रही है कि 2008 वाज फिनोमिनल, जब लोग अपने हाथों में पत्थर लेकर बाहर निकले हुए होते थे। और ऐसे लोगों से निपटना है अगर, तो फिर यह देखना छोड़ना पड़ेगा कि एसेंशियली वो इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है या आज अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाली बात जो एक जमाने में 9/11 में धूल धूसरित हुई थी, और ये समझ में आया था कि अगर डंक आज पड़ोसी को लग रहा है तो मुझे भी लगेगा। ये बहुत जल्द समझना चाहिए कि हमारी जमीन इस्तेमाल ना होने पाए, इसके लिए सतर्क रहना होगा। डॉक्टर मुनीश, क्या इस बारे में वहां पर सतर्कता अपेक्षित है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड अपॉन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया, विदाउट एनी डाउट। और ये ध्यान दीजिए कि जो फेनेटिसिज्म जो आता है धर्म के साथ, इंडिया उसको हमेशा डिस्प्ले नहीं करता, उसको हमेशा काइंड ऑफ डाउन प्ले करता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे जो आज अशांति है पूरी दुनिया में, जिसमें कि एक रिलीजियस एंगल आता है और जिसमें कहा जाता है, जैसा आपने कहा कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, या टेररिज्म को कोई धर्म नहीं होता। इंडिया इसको कितना भी मना कर सकता है डिप्लोमेटिकली, लेकिन सच्चाई है कश्मीर की कहानी। अब अगर इमैनुअल मैक्रों को सामने आकर कहना पड़ रहा है डॉक्टर मुनीश कि वो क्या ओपिनियन रखते हैं, या फिर ये महसूस किया जाने लगा है कि यूके में धीरे धीरे क्या मांग जोर पकड़ती जा रही है, या जर्मनी में क्या हालात बनते जा रहे हैं? अशोक सज्जनहार साहब, क्या ग्रेजुअली दुनिया ये समझ रही है कि गड़बड़ कहां से हो रही है और क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, समझ तो मेरे ख्याल से रही है, परंतु उनको ये भी है जो उनके हाथ भी कुछ बंधे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सहायता कर रहा है, और अभी नहीं कर रहा है, पिछले 20 साल से कर रहा है, उस नहीं कर रहा है, तालिबान को उसने बनाया है, तो ये पूरी दुनिया समझ रही है। परंतु फिर भी अपने हितों को आगे ले जाने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और हम कितने उदार बने रहेंगे सर? हमारे यहाँ 10 साल कोई रहकर चला जाएगा टूरिस्ट वीजा पर, इको टूरिज्म के नाम पर ये करके चला गया। जनरल सिन्हा, ये कितना बड़ा लूप होल है? लूप होल क्या, इसको आप लूप होल तो नहीं मैं मानता हूं, ये तो पूरा खुला हुआ दरवाजा है। देखिए दिनेश जी, आपने तो अभी जो कहते हैं ना कबर्ड का एक पट्टी खोला है, अभी उसमें से कितने गिरेंगे ये तो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप इस लेवल पे इसको छोड़ेंगे नहीं, कि पहली बार सामने आ रही है जब पब्लिक डोमेन में इसकी बातचीत हो रही है। देखिए जो ये नाम ले रही है 2008 की, 2008 में 26/11 हुआ, उसके बाद किस तरह से आपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में देखे थे, उसके बाद चीजें हुई थी। 2008 में हमारा एक एयर स्ट्राइक जाने वाला था, वो नहीं गया था, राइट। और उसके बाद देखिए वो सारा लॉबिंग का हिस्सा है। यदि आप नहीं मानते हैं, हम लोगों ने बहुत बार बताया कि ये लॉबिंग का हिस्सा है, तो शायद लोग कहते हैं कि शायद आपका समीक्षा, आपका विश्लेषण में कमियां हैं या त्रुटि है, या आप ऐसे बोल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो ये कह गई, ये जो अंडरहैंड डिप्लोमेसी की हिस्सा रही है,
ये योद्धा ऑफिसर की जो नाम है, और ये नाम कोई नया नहीं है, जो इस डोमेन में, लुटियंस डोमेन के अंदर में जानता है। ये नाम बहुत चर्चित है। ये हर एक जितने भी जो बोलते हैं ना अंडरहैंड डिप्लोमेसी से हम बातचीत कर रहे हैं और दोनों देश के अंदर में भाईचारा होना चाहिए, ये कब टूटा? 2016 में जब बुरन वानी के और कश्मीर जलना शुरू हुआ, ये उस समय तक रहा। 2014 से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, कि हम आग लगने तक इंतजार करते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं। क्या यही आरती टिक्कू जी ये बड़ी वजह है क्या? और उसके फौरन बाद रोहित, आपने काबिले तारीफ का काम किया है और हर कोई ये कह रहा है कि देखिए अब ये सरफेस पर आया। तो एक बार फिर से आपको बधाई। लेकिन आरती जी मैं जल्दी से ये समझना चाहता हूं, आपने ये भी कहा कि मेरी बात हुई है, उससे मैं मिली भी हूं पर्सनली, लेकिन फिर वो कौन सी वजह थी कि इतना सुरक्षित रूप से वो यहां रहकर ये सब करती चली गई? देखिए, मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि कश्मीर में जो इस्लामी जिहाद जो चलाया पाकिस्तान ने पिछले 30 साल से, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बन गई। और ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है, कश्मीर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर बॉलीवुड, और बॉलीवुड से लेकर वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में कई लोग बैठे हुए हैं, कैलिफोर्निया में कई लोग बैठे हुए हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है कि लोग जब मरेंगे कश्मीर में तो उनका धंधा चलेगा। उनके धंधे की वजह से, और अमेरिका की कहीं ना कहीं जो डुप्लिशियस जो कैरेक्टर रहा है अमेरिकन एजेंसीज का, जिनकी वजह से ये बहुत बड़ी कश्मीर में आपने ये जो इशारा किया, मैं उम्मीद कर रहा हूं मैम, अगर वक्त होता तो और लंबी बात में आपकी सुनता, लेकिन आपने नटशेल में जो बता दिया, कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से बॉलीवुड, बॉलीवुड से वॉशिंगटन तक की है जो आपने बात की है। उम्मीद करता हूं धीरे धीरे ये सारी चीजें सरफेस में आना शुरू होंगी, इनका इलाज होगा। 5 तारीख आ रही है, वो रिजॉल्व एक बार फिर से मजबूत होना चाहिए, जिसके तहत हमने 370 हटाने का कदम आगे बढ़ाया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।